मुझे आते ही कहा था कि प्रदीप तुमको एक कुछ काम करना है, सेमिनार करना है, और मैं बहुत खुश इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि सिंह सर ने मुझे उस समय कहा हुआ था, वो बातें सारी मुझे याद आ रही। जी, यहाँ पे ग्रीन फाइनेंस के बारे में हमारा सेमिनार चल रहा है, जो कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है किसी प्लांटेशन के लिए, इन्वायरमेंट। की आवाज। दुर्ग के साइंस कॉलेज में वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के द्वारा 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य रूप से मानव संसाधन और विपणन विषय पर जानकारी दी गई। आपको बता दें कि देश भर से लगभग 168 छात्र छात्राओं ने इस सेमिनार में भाग लिया और इसका लाभ उठाया। हेलो। ने मुझे आते ही कहा था कि प्रदीप तुमको एक कुछ काम करना है, सेमिनार करना है, और मैं बहुत खुश इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि सिंह सर ने मुझे उस समय कहा हुआ था, वो बातें सारी मुझे याद आ रही। Sir, please. The Autonomous College and sponsored by PM Usha, and the other sponsors are Bank. Hello. डेवलपमेंट मीन्स एक ऐसा विकास जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए प्रकृति को संरक्षित करे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना हो और प्रकृति की रक्षा भी हो। तो एक ऐसा विकास हम करें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हो। तो यहाँ पर मूल रूप से ये देखा जा रहा है कि आज की परिवेश में, आधुनिक परिदृश्य में हम ऐसे उत्पाद लेकर के आ रहे हैं जो अधिक से अधिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो हमको इसको रोकना होगा। इसी विषय पर यह सेमिनार आज आयोजित है। आज का जो सेमिनार है हमारा, जो सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर है, ग्रीन फाइनेंस, एचआर और मार्केटिंग में, मॉडर्न बिजनेस में कैसे हम लोग एक फाइनेंस का यूटिलाइज, ग्रीन इन्वायरमेंट, इको फ्रेंडली को ध्यान में रखकर फाइनेंस का यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने आज का सेमिनार रखा है। ये सेमिनार हमारा 2 दिवसीय है, 12 और 13 को रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना कि हमको हमेशा मतलब पैसे को तो ध्यान में रखना है, बिजनेस की ओर जाना है हमको, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इको फ्रेंडली रहना पड़ेगा। ऐसा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है जो हमारे जो फ्यूचर्स में जनरेशन आ रहे हैं, जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं सेफ रहे, और आज का डेवलपमेंट करना है, फ्यूचर को ध्यान में रखना। हमारे यहाँ जो हमारा थीम है सस्टेनेबल स्ट्रेटजी, ग्रीन फाइनेंस, एचआर एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इस टॉपिक पर आज हम सेमिनार का 2 दिवसीय आयोजन कर रहे हैं। इसमें देश भर से 169 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया है, और हम कारपोरेट प्रैक्टिस करते हुए देश का विकास करना चाहते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा भी करना चाहते हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन वाणिज्य विभाग द्वारा इस महाविद्यालय में किया गया है। इसकी
हमारी उद्देश्य यही रहा है कि हम पूरे विश्व को सतत जो विकास लक्ष्य है उसकी ओर 2030 तक हमारा जो सस्टेनेबल गोल है वो पूरा हो सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बेस है, जहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल बने हुए हैं 17 गोल्स, जो 2030 तक इसे इन्हेंस करना है। तो उसी गोल से रिलेटेड ये 2 दिवसीय का आयोजन किया गया है सेमिनार का। मैं यहाँ पर इस आयोजन में पेपर प्रेजेंट करने आई हूँ। तो मेरा ग्रीन फाइनेंस पर पेपर है। ग्रीन फाइनेंस का मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत, जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सस्टेनेबिलिटी को शोज करता है और उसका जो रिजल्ट है वो हमें शो करता है ग्रीन फाइनेंस की ओर। इसका मतलब ये होता है मेनली कि ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन एचआर और ग्रीन मार्केटिंग। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर बताना चाहूँगी कि जितने हम अभी यूज़ करते हैं, चाहे प्लास्टिक्स की बात करें या कुछ भी हम पैकेजिंग आइटम्स जो परचेस करके फूड आइटम्स खाते हैं, फिर उसे हम जब फेंक देते हैं तो वो डिस्पोज नहीं हो पाता मिट्टी में। तो इसी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये गोल रखा गया है। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसका कॉमर्स से क्या संबंध है। कॉमर्स से संबंध ये है कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ है उनको भी इस तरीके की पैकेजिंग करनी चाहिए जिससे कि जैसे कि हम वो फूड आइटम परचेस करें तो उसे अगर हम कहीं भी फेंक देते हैं या कहीं भी जाकर वो कचरा जो जमा हो वो ईजिली डिस्पोज हो जाए ज़मीन पे, मिट्टी से। तो इसी पर बेस्ड है आज का ये 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार। जी, यहाँ पे ग्रीन फाइनेंस के बारे में हमारा सेमिनार चल रहा है, जो कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है किसी प्लांटेशन के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए हमारे ये ग्रीन फाइनेंस के बेसिक पे सेमिनार चल रहा है, जिसमें इसमें क्या कर सकते हैं हम वो करना है। एफॉरेस्टेशन हमें करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, ग्रीन बॉन्ड्स, ये सब को हमें मतलब जागरूक होना है कि हमें क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये सब हमारी हेल्प कर रहे हैं इसमें करने के लिए। तो जितना हम भी कर सकते हैं वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि प्लांटेशन होगा तो ऑक्सीजन तो हमें ही मिलेगा। मोदी जी का टारगेट है 2070 तक का कार्बन का न्यूट्रॉन करना है, तो हमारा अभी 2024 है, जिसमें कि अभी हमारा मतलब 30% चांसेस हो चुके हैं। उसे पूरा करने के लिए हमें करना है, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना है, प्लांटेशन करें इन्वायरमेंट के लिए। हक की आवाज़।